चंदनपुर नामक एक गांव में भूषण अपनी बीवी सुहानी और बेटी कोमल के साथ नया नया रहने आया होता है। भूषण पहले दूसरे गांव में रहता था, लेकिन उसकी फैक्ट्री वालों ने उसे अब इस गांव में काम करने भेज दिया होता है। वो रोज सुबह फैक्ट्री में काम करने जाता और कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता। जी, कैसा लग रहा है यहाँ वाली फैक्ट्री में काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है सुहानी। ये फैक्ट्री तो एक जैसी ही है ना, बस जगह अलग है और लोग भी। लेकिन मैं सबके साथ 2 दिन में ही घुल मिल गया हूँ। चलो, अच्छी बात है। कोमल को भी इस गांव का स्कूल बहुत पसंद आया है। इसे पुराने स्कूल में जाने के लिए रोना निकल आता था। अब कह रही है रोऊंगी नहीं, क्योंकि इस स्कूल में इसके पहले से भी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अरे वाह कोमल बिटिया, लेकिन दोस्ती और मस्ती करने के साथ साथ पढ़ाई पर भी मन लगाकर ध्यान देना, ठीक है ना? हाँ पापा, पक्का ध्यान दूंगी। ये हुई ना बात। कोमल पढ़ाई में अच्छी होती है। ऐसे एक दिन स्कूल में हुई अपनी पहली परीक्षा में अच्छे नंबर आने के बाद वो खुशी से झूम उठती है। भूषण और सुहानी को भी अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस होता है। बहुत खूब बिटिया, ऐसे ही प्रगति करती रहना और अपने माँ और पापा का नाम रोशन करना। जी पापा, आज हमारी लाडली ने इतनी अच्छी खुशी दी है। इस खुशी के मौके पर मैं रूखा सूखा खाना नहीं बनाऊंगी जी। जाइए मार्केट से चिकन लाइए। आज मैं चिकन बिरयानी बनाऊंगी जो कोमल को बहुत पसंद है। क्यों कोमल? हाँ माँ, चिकन बिरयानी का नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। पापा जल्दी से चिकन लाइए ना, फिर माँ आप भी जल्दी जल्दी बना देना। ठीक है कोमल बिटिया, अभी जाकर लाता हूँ। भूषण अब घर से बाहर निकल आता है। उसे रास्ते पर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। उसे देख वो उससे पूछता है, काका, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव में चिकन और मीट का मार्केट कहाँ है? दरअसल मैं हाल ही में रहने आया हूँ इस गांव में, इसीलिए। क्या कहा? चिकन और मीट का मार्केट? हाँ काका, मेरी बेटी ने आज अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर पाए हैं। उसी की खुशी में आज घर में चिकन बिरयानी बनाने वाली है मेरी घरवाली। नहीं, भूल कर भी मत जाओ वहाँ, वरना बुरी तरह पछताओगे। क्या? वो बूढ़े काका इतना कहते हुए वहां से जाने लगते हैं और उनकी ये अजीबोगरीब बात सुनकर भूषण चकित रह जाता है। ये क्या? ये काका क्या कह रहे थे? लगता है इनकी उम्र हो चली है, इसीलिए ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। खैर, मुझे ही अब चिकन और मीट का मार्केट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में सभी रात के 7 बजते ही अपने अपने घरों को बंद कर लेते हैं। हमारे गांव में तो सभी के घर 9 बजे तक खुले रहते थे। ये गांव बहुत ही प्राचीन गांव है, इसीलिए यहाँ के लोग भी वैसे ही ख्यालात के लग रहे हैं। भूषण बहुत देर तक चिकन का मार्केट ढूंढता है और आखिरकार कुछ दूर चलने पर उसे एक मार्केट दिखाई देता है, जहाँ पर 4 औरतें चिकन और मटन बेच रही होती हैं। अरे वाह, तो यहाँ है ये मार्केट। चलो अब जल्दी से चिकन खरीद लेता हूँ और घर ले जाता हूँ। अब तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है। इतने दिनों बाद चिकन खाने को मिलेगा आज। आइए आइए, चिकन और मीट मार्केट में आपका स्वागत है। भाई साहब यहाँ आइए। नहीं नहीं भाई साहब, मेरे पास आइए, मैं आपको इन तीनों से भी कम दाम में दूंगी चिकन। नहीं नहीं, मेरे पास आइए। इन तीनों के पास मिलने वाला मीट सड़ा हुआ होता है, लेकिन मेरी दुकान पर एकदम ताजा और स्वादिष्ट होता है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपसे ही खरीदूंगा। लेकिन ये मार्केट इतनी दूर जंगल की तरफ क्यों बना हुआ है और यहाँ पर ग्राहक क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक चुड़ैलों का मीट मार्केट है। क्या? तभी अचानक से वो चारों औरतें चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं। नहीं, बचाओ! मुझे छोड़ दो। मेरी बीवी और बेटी मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे उनके पास जाने दो। मुझसे गलती हो गई जो मैं इस जगह आ गया। एक बार जो यहाँ आ जाए वो जिंदा नहीं जाता। अब हम चारों चुड़ैल बहनें तुझे मारकर खा जाएंगे। क्या? नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा ही होगा अब। चलो बहनों, इस पर टूट पड़ते हैं। वो चारों चुड़ैल बहनें भूषण को मार। वहीं देर रात तक सुहानी भूषण की राह देखती है।
अपने पापा का इंतजार करते करते बेचारी कोमल सो भी गई। कहाँ रह गए ये? हे भगवान जी, बस कोमल के पापा सही सलामत हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए। वो आ ही रहे होंगे। हाँ, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। मैं उनका इंतजार करूंगी। इंतजार करते करते पूरी रात बीत जाती है। सुबह होने पर सुहानी भूषण को पूरे गांव में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो पेड़ की छाया में बैठे गांव वालों की बातें सुनती है। बहुत बुरा हुआ उस आदमी के साथ। हाँ, उसके बदन के कुछ कपड़े ही मिले हैं बस। लगता है उन चुड़ैलों ने उसे पूरी तरह खा लिया है। क्या? ये आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे बहन जी, हमारे गांव में जो चुड़ैलों का मीट मार्केट है ना, उसके आसपास के इलाके में एक आदमी के कपड़े मिले हैं, और वो भी खून से लथपथ। जरूर वो कोई नया आदमी होगा जिसे उस मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं होगा। क्या? इसका मतलब ये सब कोमल के पापा के साथ ही हुआ है? नहीं, ये नहीं हो सकता। कोमल के पापा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। क्या वो आपके पति थे? आप इस गांव में नई रहने आई हो क्या? हाँ, हम कुछ दिनों पहले ही रहने आए और कल रात को कोमल के पापा यानी मेरे पति चिकन लेने गए थे और लौटे ही नहीं। जिस आदमी के कपड़े पाए गए हैं, वो कपड़े नीले रंग के थे। हाँ, उन्होंने कल नीले कपड़े ही पहने हुए थे। हे भगवान, आप लोगों को इस बारे में पता नहीं था क्या कि इस गांव में चिकन और मीट नहीं मिलता? लोग दूसरे गांव में जाते हैं। क्या? हाँ, इस गांव में वो चुड़ैलों का मीट मार्केट है। वो 4 बहनें हैं। जो कोई भी उनके मार्केट में कदम रखता है, वो चारों उसे खा जाती हैं और उसके बदन के कपड़े दूर फेंक देती हैं। हे भगवान, लेकिन गांव वालों ने उनका खात्मा क्यों नहीं किया अब तक? ऐसी रहा तो कोमल के पापा की तरह इस गांव में आने वाला हर आदमी गलती से उस चुड़ैलों के मार्केट में जाया करेगा और वहां जाकर उन चारों चुड़ैल बहनों की भूख का शिकार बनेगा। नहीं बहन जी, वो चारों चुड़ैले बहुत ताकतवर हैं। उनके सामने किसी भी तांत्रिक की नहीं चलती, इसीलिए आज तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। सुहानी के होश पूरी तरह उड़ चुके थे। अब वो अकेली ही अपनी बेटी को संभालने लगती है, लेकिन उसके मन में अपने पति को इंसाफ दिलाने की भावना उसे सोने ही नहीं देती। नहीं, चाहे वो चारों चुड़ैलें कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उनके कारण मेरे पति की जान गई। मेरी बेटी ने अपने पिता को खोया है। मैं उन चुड़ैलों को छोड़ूंगी नहीं। मैं उनसे अपने पति की मौत का बदला लेकर रहूंगी और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगी, ताकि मेरे पति की तरह कोई और भी उनके पास गलती से ना पहुंचे और ये गांव उनके कहर से आजाद हो जाए। सुहानी अपनी बेटी कोमल को कुछ दिनों के लिए अपने मायके छोड़ देती है और अब वो पहाड़ों की तरफ जाती है, जहां पर वो एक बहुत बड़े सिद्ध तांत्रिक बाबा से मिलती है और उन्हें अपने गांव की उन 4 चुड़ैल बहनों के बारे में बताती है। देखो बेटी, मैंने अपनी सिद्धियों से उन 4 चुड़ैल बहनों के बारे में पता लगा लिया है। वो चारों चुड़ैल लोग द्वारा दी गई महाशक्तियों से संपूर्ण हैं। तो अब हम उन्हें कैसे खत्म करेंगे? एक चुड़ैल ही एक चुड़ैल की महाशक्तियां खत्म कर सकती है। उसके लिए तुम्हें भी मरकर एक चुड़ैल बनना होगा और उसके बाद तुम चुड़ैल लोक जाओगी, जहां पर तुम घोर तपस्या करके उन चारों से भी अधिक ताकतवर शक्तियां प्राप्त करोगी और फिर उनका सामना कर पाओगी। क्या इसका मतलब मुझे मरना होगा? हाँ। कोई बात नहीं, मैं मरने के बाद भी चुड़ैल बनकर अपनी बेटी का ध्यान रखूंगी, लेकिन मुझे उन चारों चुड़ैलों को खत्म करके ही रहना है। सुहानी जान दे देती है और चुड़ैल बनकर चुड़ैल लोग जाती है, जहां पर वो पूरे 40 दिनों तक घोर तपस्या करके शैतानों के सरदार को प्रसन्न करती है और उसे उन चारों चुड़ैलों से भी ज्यादा ताकतवर शक्तियां मिलती हैं और वो उन्हें अपनी ताकतवर शक्तियों से उन चारों चुड़ैल बहनों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। उस चुड़ैल लोक में उसे अपना पति भूषण भी मिलता है, जो कि अब एक भूत बन चुका था। वो दोनों अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसे सारी कहानी बताते हैं। बेटी, इंसान न सही,
लेकिन एक भूत और चुड़ैल बनकर हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। हाँ मेरी लाडो रानी। ठीक है माँ पापा। कोमल अपने माता पिता के गले लगती है और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है।